हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। विदेश से भारत घूमने आई स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर भारत को शर्मसार किया है। महिला अपने पति के साथ झारखंड के दुमका पहुंची थी कि हैवानियत की हदें पार करते हुए 8-10 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। पीड़ित महिला अपने पति के साथ बाइक चलाते हुए दुमका अस्पताल पहुंची और खुद पुलिस को सूचित किया। यद्यपि पुलिस ने इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दुष्कर्म मामले ने भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खराब की है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में विदेशी पर्यटक महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं कोई नई नहीं हैं। भारत की छवि दुनिया भर में रेप कैपिटल की बन चुकी है और अब विदेश में रहने वाले लोग भारत को महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं मानते। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव यानी अतिथि को देव का दर्जा दिया गया है। अगर विदेशी महिला पर्यटकों से दुष्कर्म की घटनाएं होती रहीं तो इससे विदेशी पर्यटकों का भारत आना कम हो जाएगा और पर्यटन उद्योग को काफ़ी नुकसान होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023-24 की रिपोर्ट बताती है कि देश में बलात्कार के मामलों में इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए राजधानी दिल्ली को ही लेते हैं। ताज़ा आंकड़े दिल्ली को भारत के 19 बड़े शहरों में सबसे असुरक्षित बता रहे हैं। निर्भया के साथ 16 दिसंबर 2012 को गुजरी वो खौफनाक रात आज भी इस तारीख के नाम से सिहरन पैदा करती है। सिर्फ 16 दिसंबर ही क्यों, बेटियों के साथ रेप के बाद निर्भय हत्याओं का अंतहीन सिलसिला पहले की तरह जारी है। विदेशी पर्यटक महिलाएं तो साहसी हैं जो न्याय के लिए लड़ना जानती हैं। गोवा में 2008 में स्कारलेट रेप और किलिंग की घटना के बाद उसके परिजनों ने दोषियों को दंडित कराने के लिए भारत आकर कानून का सहारा लिया। कई मामलों में दोषियों को सजाएं भी हुई हैं। रेप मामलों में ज़मीनी हकीकत सरकारी आंकड़ों से अलग होती हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि रेप के बाद परिजन अगर FIR दर्ज कराना भी चाहते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं। गांव और छोटे शहरों के मामलों को लोकलाज की वजह से छुपाया जाता है। केस दर्ज ही नहीं होता। जब मामलों का ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड ही नहीं तो हम कैसे
कह सकते हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत में लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित हैं। बेशक 8 मार्च को भारत में भी विश्व महिला दिवस मनाया जाएगा। लंबे चौड़े भाषण दिए जाएंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण का ढिंढोरा पीटा जाएगा। जब रोज़ाना हैवानियत की हदें लांघी जाएंगी और महिलाओं की अस्मिता का जनाजा निकाला जाएगा तो ऐसे दिवस मनाने की कोई सार्थकता नहीं होगी। आज बाबुल की गलियां ही नरक बन गई हैं। अपने रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बहू बेटियां घर में ही असुरक्षित हैं। समय समय पर ऐसे घिनौने कर्म होते हैं कि कायनात कांप उठती है कि आदमी इतने नीच काम क्यों कर रहा है। महिलाएं कहीं भी महफूज नहीं हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में प्रतिदिन घटित हो रही वारदातों से महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इन वारदातों से हर भारतीय उद्वेलित है। सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतज़ाम करने होंगे, तभी इन पर रोक लग सकती है। जघन्य व दिल दहला देने वाली दुष्कर्म की घटनाओं से जनमानस खौफजदा है। आखिर कब तक बेटियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। ऐसी वारदातें बहुत ही चिंतनीय हैं। बेखौफ दरिंदे अराजकता फैला रहे हैं। दरिंदों की दरिंदगी की वारदातें कब रुकेंगी। अपराध की तारीख बदल जाती है मगर तस्वीर नहीं बदलती। स्टॉप।